ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सरहंजू गांव की, जहां रात को ठीक 11:30 बजे लगता था चोर बाजार। ये बाजार हर शुक्रवार की रात 11:30 बजे लगता था। शुक्रवार की रात को कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। सभी अपने घर के गेट और खिड़कियां बंद कर लेते थे। ये बाजार गांव के जंगल के बीचों बीच तालाब के किनारे लगता था। गांव के लोगों का मानना था कि यह बाजार भूतों का बाजार होता है। अगर कोई इंसान गलती से भी उस रात उस बाजार की तरफ गया तो वो आज तक कभी वापस लौटकर नहीं आया। उसी गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था, गोलू। वो अपनी दादी के साथ रहता था। गोलू की छोटी उम्र में ही उसकी मां गुजर गई थी। उसके पिता आर्मी में थे जो शहर में रहते थे। गोलू कक्षा 8 में पढ़ता था। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त उसने कुछ बच्चों के मुंह से सुना, आज रात को गांव के जंगल में चोर बाजार लगने वाला है। ये बात सुनकर गोलू चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके गांव में भी कोई चोर बाजार लगता है, और आखिर रात को ही क्यों लगता है। जैसे ही गोलू घर पहुंचा, उसने सबसे पहले अपनी दादी से पूछा, दादी, हमारे गांव के जंगल में कोई चोर बाजार लगता है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चोर बाजार नहीं लगता। तू जल्दी से जाकर हाथ पैर धो ले और खाना खा ले। लोग बेकार की अफवाहें फैलाते रहते हैं। लेकिन दादी की बात सुनकर भी गोलू के मन से वो बात नहीं निकली। उसी रात सचिन शहर से गांव वापस आ रहा था। सचिन एक आर्मी ऑफिसर था। वो कई दिनों बाद घर लौट रहा था। उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि वो आज आने वाला है। वो अपनी माँ और बेटे गोलू को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज शुक्रवार की भयानक रात है। ट्रेन लेट होने के कारण वो रात को बहुत देर से सरहजपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सचिन ने पहली बार स्टेशन को इतना शांत देखा था। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकला, उसे पता चला कि गांव अभी भी लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तांगे वाला दिखाई दिया। भाई, गांव चलोगे? क्यों नहीं साहब, बैठ जाइए। सचिन तांगे में बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद तांगा जंगल की तरफ पहुंच गया। उस समय रात के करीब 12:05 बज रहे थे। जंगल के बीचों बीच बहुत चहल पहल दिखाई दे रही थी। सचिन ने हैरानी से तांगे वाले से पूछा, इस जंगल में इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? साहब, आज शुक्रवार की रात है, उधर जाना सही नहीं है। लेकिन सचिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो तांगे से उतरकर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने सच में एक चोर बाजार लगा हुआ था। लोग तरह तरह का सामान खरीद रहे थे और बेच रहे थे। सचिन बिना कुछ सोचे समझे उस बाजार में चला गया और सामान खरीदने लगा। उधर गोलू अपने दोस्त के साथ चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो चोर बाजार का रहस्य जानना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचते ही गोलू डर गया। उसने देखा कि उसके पिता सचिन भी उसी बाजार में मौजूद थे। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू की आवाज सुनकर सचिन चौंक गया। तभी अचानक वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदलने लगे। देखते ही देखते सबके चेहरे डरावने भूतों में बदल गए। यह देखकर सचिन घबरा गया। उसने तुरंत गोलू का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा। गांव वालों का कहना था कि अगर कोई उस चोर बाजार से कोई सामान खरीद ले तो वह हमेशा के लिए उसी बाजार का हिस्सा बन जाता है।